हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप सहसंयोजक यौगिकों का वर्नर का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। हमने संकुलों के बारे में पढ़ा ही था पहले। अब संकुल में किस प्रकार से संयोजकताएं होती हैं, कैसे अलग अलग दिखती हैं, उसके बारे में बताते हैं। जैसे संकुल में केंद्रीय धातु आयन में दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। एक होती है प्राथमिक संयोजकता और एक होती है द्वितीयक संयोजकता। तो प्राथमिक संयोजकता जो तत्व की संयोजकता दर्शाती है और द्वितीयक संयोजकता जो तत्व की उप सहसंयोजन संख्या बतलाती है। अब सबसे पहले अगर हम देखें प्राथमिक संयोजकता क्या होती है। प्राथमिक संयोजकता किसी धातु की प्रथम संयोजकता वही है जो सरल लवणों में दर्शाता है। जैसे टेनस क्लोराइड में Sn की प्राथमिक संयोजकता 4 है। प्लैटिनम क्लोराइड PtCl4 में प्राथमिक संयोजकता 4 है। इसी तरीके से अलग अलग होती हैं। अब जैसे धातु आयन के संकुल में ऑक्सीजन अवस्था को बतलाता है। अब केंद्रीय धातु की प्राथमिक संयोजकता को डैश यानी कि टूटी हुई लाइनों से दर्शाया गया है। ये चित्र में जो आपको दिख रहा है Cl जो है वो प्राथमिक संयोजकता है और जबकि NH3 जो कोबाल्ट से लगा हुआ है वो उसकी द्वितीयक संयोजकता है। अब द्वितीयक संयोजकता किस प्रकार से होती है। जैसे किसी धातु आयन द्वारा संकुल आयन निर्माण के समय उदासीन अणु ऋण आयन द्वारा दर्शाई गई संयोजकता द्वितीयक संयोजकता कहलाती है। द्वितीयक संयोजकता केंद्रीय धातु या धातु आयन की संकुल उप सहसंयोजन संख्या को निरूपित करती है। यह संयोजकता आयनीकृत नहीं की जा सकती। इसके निरूपण के दौरान काली मोटी रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। जैसे अपन ने इसके अंदर देखा था कोबाल्ट से जो नए NH3 अटैच्ड हैं वो द्वितीयक संयोजकता है। संकुल में प्रत्येक धातु आयन के लिए उप सहसंयोजन संख्या का मान निश्चित होता है और प्रत्येक आयन अपनी दोनों प्रकार की संयोजकताएं संतुष्ट करने के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे टेट्रामीन कोबाल्ट क्लोराइड है, यहाँ पर 2 क्लोराइड द्वितीयक संयोजकता के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं जबकि एक क्लोराइड प्राथमिक संयोजकता दर्शा रहा है। अतः एक ही संकुल आयन में एक ही ऋण आयन दोनों प्रकार की संयोजकताओं को संतुष्ट या प्रकट करता है। तो ये समझ में आ गया अपने को कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। वो ऋण आयन हेतु दर्शाई गई संयोजकता द्वितीय ऋण आयन द्वारा दर्शाई गई संयोजकता होती है और कि उप सहसंयोजक संख्या को निरूपित करती है और इसको मोटी रेखाओं से लिखते हैं। और एक ही उसमें कॉम्प्लेक्स में जैसे क्लोराइड टेट्रामीन कोबाल्ट क्लोराइड में प्राथमिक संयोजकता भी क्लोराइड की है और एक आयन जो है वो सेकेंडरी संयोजकता भी दर्शा रहा है। द्वितीयक संयोजकताएं अर्थात उप सहसंयोजक संख्या की किसी संकुल की ज्यामिति का निर्धारण भी करती है। प्रत्येक उप सहसंयोजन संख्या में ज्यामिति नियत होती है। जैसे अगर उप सहसंयोजन संख्या अगर 2 होती है तो ज्यामिति क्या होगी, रेखीय लीनियर, है ना। और अगर 4 है उप सहसंयोजक संख्या तो चतुष्फलकीय या वर्गाकार समतलीय ज्यामिति होती है उस कॉम्प्लेक्स की। और अगर 6 है तो अष्टफलकीय ज्यामिति है। तो द्वितीयक संयोजकताएं दिशात्मक होती हैं जबकि प्राथमिक संयोजकताएं अदिशात्मक होती हैं। ये डिफरेंस हो गया दोनों में। अब संकुल आयन निरूपण के समय केंद्रीय धातु आयन में द्वितीयक संयोजकता को बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है तथा दोनों मिलकर संकुल आयन को निरूपित करते हैं। जैसे टेट्राहेक्सामीन कोबाल्ट बड़े कोष्ठक में संकुल आयन को प्रदर्शित कर रहा है। प्राथमिक संयोजकता इस संकुल आयन पर लगे आवेश को संतुष्ट करती है या उसके विपरीत एवं बराबर होती है। अतः उपरोक्त संकुल लेखा किस प्रकार से लिखा जाएगा, टेट्राहेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड। इसी तरह से CuNH3 सल्फेट प्लैटिनम का भी इसी तरीके का कंपाउंड संकुलों को प्रदर्शित किया जा सकता है।
अब संकुल कभी भी अपने निर्माता केंद्रीय धातु आयन व लिगेंडों में कोई भी गुण नहीं दर्शाते हैं। द्वितीयक संयोजकता दिशात्मक होने के कारण समावयवता भी प्रदर्शित कर सकती है। इस प्रकार एक से अधिक प्रकार के लिगेंड रखने वाले संकुल मिश्रित संकुल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। अब नीचे आपके दे रखा है कोबाल्ट 3 के विभिन्न जटिलों के विभिन्न गुण और सूत्र दर्शाए गए हैं। ये स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, इनको आप एक बार लिखकर याद कर लीजिएगा, तब आपको याद होंगे। ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो भी डिफरेंस है वो आप जब तक खुद नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। कोबाल्ट के विभिन्न संकर यौगिक, ये इनको इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर क्लोराइड डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जबकि इधर जो है वो 3 क्लोरीनी है, वो इस तरफ आ गए हैं। इसमें डाई क्लोरो है। तो ये थोड़ा सा जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको ये याद नहीं होंगे। इनके स्ट्रक्चर बना के, इनके आगे इनके चित्र बना के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये वर्नर का सिद्धांत बड़ा क्वेश्चन के रूप में आपके एग्ज़ाम्स में आया करता है। और वर्नर सिद्धांत की प्रयोगात्मक पुष्टि भी हो चुकी है। कोबाल्ट क्लोराइड व अमोनिया विलयन से प्राप्त जटिलों की संरचनाओं की प्राथमिकताओं की कुछ प्रयोगों के आधार पर भी की गई है। अब कोबाल्ट के विभिन्न जटिलों में 1 मोलर जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाने पर प्राप्त AgCl अवक्षेप की मात्रा जटिल में विद्यमान आयनिक क्लोराइड आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। जटिलों की मोलर चालकता का मान ऊपर से नीचे में आने पर घटता है। यह जटिल में विद्यमान आयनों की संख्या की पुष्टि करता है। चालकता का मान आयनों की संख्या बढ़ाने पर बढ़ता है। उपरोक्त निष्कर्ष जटिलों की संरचनात्मक सूत्रों की पुष्टि करते हैं। तो ये हुआ आपका वर्नर सिद्धांत और उसके कुछ स्ट्रक्चर्स, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता और वर्नर के सिद्धांत की प्रयोगात्मक पुष्टि। जो आपके पास किताब है आप उससे भी मिलान कर लीजिएगा, और अपने तरीके से अगर आप नोट्स बना के याद करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। नहीं तो आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें शॉर्ट में ही दे रखा है। थैंक यू।